सफलता पाने के लिए पहले हमें ये विश्वास करना होगा खुद पर कि हम ये काम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 19 अप्रैल के करंट अफेयर पे और आज के वीडियो में टोटल हम 11 महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनके स्पेशल फैक्ट पे हम पूरी डिटेल में जो है डिस्कशन करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे वाला आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हिमाचल दिवस किस तिथि को मनाता है, तो देखिए तिथि आपकी है 15 अप्रैल। और दूसरा था कि राष्ट्रीय पालतू दिवस यानी कि नेशनल पेट डे जो है ये हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो देखिए ये तिथि आपकी है 11 अप्रैल। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए जो है क्वालिफाई कर लिया है, तो देखिए ये देश अपना भारत ही है। और चौथा था कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवसैक कियोस्क का विकास किया है, तो देखिए इसका विकास किया है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का जो 44वां सत्र था ये स्थगित कर दिया गया है, तो देखिए ये 44वां सत्र आयोजित होने वाला था चीन में, लेकिन अब जो है ये कोरोना वायरस के खतरे के कारण स्थगित कर दिया गया। ठीक है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व धरोहर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो देखिए ये तिथि आपकी है 18 अप्रैल। ठीक है। तो 18 अप्रैल को हर साल मनाता है विश्व धरोहर दिवस। और जो आपका ये विश्व धरोहर दिवस है तो देखिए इसको विश्व विरासत दिवस भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो ये दोनों नाम भी याद रखिएगा एक्स्ट्रा में। और देखिए 2020 का जो आपका ये विश्व धरोहर दिवस है इसकी थीम रखी गई है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। तो थीम को जरूर नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स है, ठीक है, इसने वर्ष 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे 1983 में यूनेस्को की महासभा के द्वारा अपनाया गया था। और इसका उद्देश्य था सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों की विविधता का संरक्षण करना और स्मारकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो ये पूरी डिटेल्स है विश्व धरोहर दिवस के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिएगा। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के बारे में, जिसके द्वारा ये दिवस मनाने का प्रस्ताव पेश किया गया था, और यूनेस्को के बारे में जिसने ये प्रस्ताव जो है मंजूर किया था। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम यूनेस्को की। देखिए यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। हेड है इसके आंड्रे अजोले। और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को यूनाइटेड किंगडम के लंदन में की गई थी। और देखिए इसने अपना काम स्टार्ट किया था, इसका जो मतलब ये पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया था 4 नवंबर 1946 को। ठीक है। तो यूनेस्को के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। और देखिए जो आपका ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स है तो इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। इसकी स्थापना हुई थी पोलैंड के वार्सा में 1965 में। और ये प्रोफेशनल एसोसिएशन है, इसको आपको याद रखना है। और दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जो है एसएस करुणा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी दिल्ली की है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। इन्होंने अभी हाल ही में एसएस करुणा नामक जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है। और इसका टारगेट क्या है इस एप्लीकेशन को विकसित करने का, देखिए दिल्ली की जो सरकार है इसने अपने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉट स्पॉट इलाकों में, यानी कि जो आपका कोरोना वायरस है इससे संक्रमित लोग जहाँ पे भी हैं उसको कोविड-19 हॉट स्पॉट नाम दिया गया। ठीक है। तो उन इलाकों में घरों पर जाकर सर्वे करने के लिए एक नई एप्लीकेशन जिसका नाम है एसएस करुणा जो है इसको लॉन्च किया है, जिससे वायरस को रोकने के प्रयासों में बड़ी सफलता मिल सके। और देखिए दिल्ली के बारे में दो चीज़ याद रखिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं इनका नाम है अनिल बैजल। तीसरा प्रश्न है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत देने के मकसद से खाद्य पदार्थों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए अभी हाल ही में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो देखिए इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है किसान रथ। और इस मोबाइल एप्लीकेशन किसान रथ को विकसित किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने।
और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण डाक सेवकों सहित जितने भी डाक कर्मचारी हैं, तो इनको जो है ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार यानी कि कोरोना वायरस का शिकार हो जाने पर कितना मुआवजा देने का हाल ही में फैसला किया गया। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 10 लाख रुपए। अगर कोई भी डाक सेवक या फिर कोई भी भारतीय डाक का जो कर्मचारी है, अगर ये अपनी ड्यूटी पर है और वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो उसको जो है अब भारतीय डाक देगी 10 लाख रुपए का मुआवजा। ये चीज़ आपको याद रखना है, केवल संक्रमित होने पे ये मुआवजा मिल जाएगा। और देखिए जो आपका ये भारतीय डाक यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी कब? 1 अप्रैल 1854 में। ठीक है, उस समय ब्रिटिश शासन था। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के आदिवासी नेता सहारे ओरम का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके सहारे ओरम है, ये ओडिशा के एक जो है आदिवासी नेता थे और इनका रिसेंटली जो है निधन हो गया है। और देखिए ये जो है पहली बार यानी कि जो आपके सहारे ओरम है, ये पहली बार जो है 1971 में उत्कल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जो है चंपुआ निर्वाचन क्षेत्र से, जो कि ओडिशा में स्थित है, तो चंपुआ निर्वाचन क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा के लिए चुने गए थे। और उड़ीसा की बात करें तो देखिए उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि सहारे ओरम जो है ये एक आदिवासी नेता थे और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ओडिशा से। ठीक है, छठा प्रश्न है कि हाल ही में CSIR की जो घटक है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, इसने जो है बेंगलुरु की किस कंपनी के साथ मिलकर पर्सनल प्रोटेक्टिव कवराल सूट हाल ही में तैयार किया है? तो देखिए ये कंपनी है MAF क्लोथिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। और देखिए जब ये पर्सनल प्रोटेक्टिव कवराल सूट है यानी कि PPE सूट है, इसकी क्या विशेषता है? देखिए स्पेशली ये जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बनाया गया है, ताकि उनकी फुल बॉडी को ये प्रोटेक्ट कर सके किससे? कोरोना वायरस से। तो ये फ़ायदा क्या देगा? देखिए ये जो है जो संक्रमित व्यक्ति होंगे तो उनसे इन्फेक्शन को रोकेगा, यानी कि कोई व्यक्ति अगर इनके मुंह पे छींक देता है, खांस देता है, तभी देखिए यहाँ पे पूरा कवर्ड है मुंह, तो उससे जो है बचाएगा। और साथ में आंखों की सेफ्टी के लिए भी जो है ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आंखों को भी कवर किया गया है। और इस PPE सूट की खास बात क्या है? ये जो है जो आपके हमारे स्वास्थ्य कर्मी होंगे, ठीक है, उनके फेफड़ों तक जो है संक्रमित हवा को रोकने में मददगार होगा, क्योंकि इसमें मास्क वगैरह भी मतलब व्यवस्था की गई है। और नेक्स्ट है दूषित सतह। ठीक है, देखिए दूषित सतह का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, तो अपने हाथों को जो है नाक पे लगाते हैं, फिर उसी से फिर वो कई जगहों को टच करते हैं सरफेस को। तो उसी दूसरी सतह की बात हो रही है। अगर उस दूसरी सतह पे किसी और ने टच किया, फिर अपने मुंह को टच किया, फिर पता चला कि संक्रमण उसके शरीर में पहुंच गया, तो ये जो है एक अवैध हथियार है जो लोगों को संक्रमित होने से बचाता है, जिसका नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव कवराल सूट यानी कि PPE सूट, जिसको हाल ही में CSIR की घटक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने जो है बेंगलुरु की एक कपड़े की कंपनी MAF क्लोथिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किया है। और देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं CSIR के बारे में और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के बारे में। देखिए जो आपका CSIR, इसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके वर्तमान में हेड है शेखर C मंडे और स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। और जो आपका नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज है, इसके डायरेक्टर हैं जितेंद्र जी जाधव, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना 1 जून 1959 को हुई थी। सातवां प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। और अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खरीफ फसलें 2020 पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था ये था लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो खरीफ की खेती है यानी कि जो आपकी धान की बुआई होने वाली है, ठीक है, तो उसकी तैयारी के बारे में जितने भी राज्य हैं, राज्यों के परामर्श से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना और जरूरी कदम उठाना। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में TVS मोटर कंपनी ने किस स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड का जो है अधिग्रहण किया है? देखिए TVS का फुल फॉर्म क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आप तब तक बताइए, मैं आपको बाकी भी बताऊंगा ही डिटेल में। देखिए जो आपकी TVS मोटर कंपनी है भारत की, ठीक है, इसने अभी हाल ही में जो आपकी एक स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड है, इसका नाम है नार्टन, ठीक है, तो इसका अधिग्रहण किया है। और जो आपका ये नार्टन कंपनी है जो कि एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड है, ये ब्रांड आपका है ब्रिटेन का, ठीक है। देखिए आपको बता दूं जो आपका ये अधिग्रहण अभी हाल ही में हुआ है, ये जो है TVS मोटर कंपनी की विदेश में स्थित सहयोगी जो कंपनी है TVS मोटर सिंगापुर लिमिटेड, इसने ये अधिग्रहण अभी हाल ही में किया है। और जब ये नॉर्टन है, ये ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड में से एक है। और आपको बता दूं जो आपका ये प्रतिष्ठित स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड है,
जिसका नाम है नॉर्टन, ठीक है। तो इसका जो ये अधिग्रहण है टीवीएस ने किया है 16 मिलियन पाउंड में। और देखिए जो आपकी टीवीएस कंपनी है इसका पूरा नाम है थिरुकुरुंगडी वेंगराम सुंदरम, ठीक है। शॉर्ट में इसको टीवी सुंदरम भी कहते हैं। तो टीवीएस का यही फुल फॉर्म है, जो आपकी टीवीएस अपाचे वगैरह बाइक है, ठीक है। तो टीवीएस का फुल फॉर्म दिमाग में से बनाए रखिएगा बस। और देखिए जो आपकी ये टीवीएस मोटर कंपनी, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है और इसकी जो सीईओ का नाम है के एन राधा कृष्णन। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायोग ने कोविड-19 इश्यूज चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड के विषय पर एक वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया। तो देखिए इसका आयोजन अभी हाल ही में जो आपका ब्रिटेन में स्थित भारतीय उच्चायोग है इसने किया था। और ये सम्मेलन जो है ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के द्वारा भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के साथ जो है साझेदारी में आयोजित किया गया था। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने जो है कोविड-19 डिसइंफेक्शन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए अभी हाल ही में कितने नए उत्पाद लॉन्च किए गए हैं। तो देखिए जो आपका डीआरडीओ इसने अभी हाल ही में 2 अपने नए उत्पाद लॉन्च किए हैं जो आपका कोविड-19 है इसके डिसइंफेक्शन प्रक्रिया को जो है सक्षम बनाने के लिए। और इनके नाम आपको बता देता हूँ। देखिए पहला उत्पाद है ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट, यानी कि एक ऐसा यूनिट बनाया गया है जिसके अंदर आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ से फिर स्प्रे वगैरह निकलेगा और आपको ये सैनिटाइज कर देगा। और दूसरा देखिए जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं या फिर जो भी मतलब लोग हैं, अगर वो अपने साथ मोबाइल वगैरह फ़ोन वगैरह ले जा रहे हैं, पर्स है, मोबाइल है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, तो देखिए होता क्या है उसको बार बार हम अगर टच करते हैं तो उसमें जो है कोरोना वायरस जो है वो चिपक सकता है और उससे संक्रमण का खतरा जो है फैल सकता है। तो उसको सैनिटाइज करने के लिए एक यूवी बॉक्स तैयार किया गया है। ये ऐसा बिल्कुल आपका ओवन की तरह है, ठीक है। तो एक यूवी सैनिटाइजिंग बॉक्स और हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस तैयार किया गया है। इसमें मोबाइल अपना रख दीजिए इसके अंदर और ये ढक्कन बंद कर दीजिए। इसमें अल्ट्रावायलेट किरणें निकलेंगी, सारे जितने इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे होंगे उसको ये किल कर देगा। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। और अब बात करें तो हम डीआरडीओ के बारे में। देखिए जो आपका डीआरडीओ है इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। मोटो इसका है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ठीक है। और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। और देखिए इसके लिए जो आपके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है इनका नाम है राजनाथ सिंह, क्योंकि जो भारत का रक्षा मंत्रालय है इसके अधीन कार्य करता है डीआरडीओ, ठीक है। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं पीके पुरवार जी। और पीके पुरवार कौन है, देखिए ये वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। और देखिए जो आपके पीके पुरवार हैं इनको जुलाई 2019 में बीएसएनएल का जो है अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अभी इनको रिसेंटली जो है एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है सीएमडी का, ठीक है। और इन दोनों कंपनियों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए जो आपका भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल है, तो देखिए इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 15 सितंबर सन 2000 में की गई थी। और जो आपका एमटीएनएल है यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 की गई थी और एमटीएनएल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन ऑफ डे पे। देखिए आज के क्वेश्चन ऑफ डे का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन को मनाता है, इसका आंसर बताइए। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि मून जे इन जो है अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, इसका उत्तर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है, इसका उत्तर बताइए। और उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जिसने ये जीनोम सीक्वेंस खोजा है। चौथा प्रश्न आपके लिए कि कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीद के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का जो कुल उत्पादन है ये 63.5 लाख टन बढ़ाकर कितने करोड़ टन जो है करने का लक्ष्य रखा है, इसका उत्तर बताइए। और पांचवा कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत हाल ही में अपॉइंट किया गया है, इनका नाम बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इनको ज्वाइन भी कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।